ओम शांति। आज की मुरली 22 जुलाई 2024। तो चलिए मुरली को पूरा सुनते हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। प्रश्न: बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर: बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है, फालतू की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, मुख में शांति का मोहलरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख है, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नजर से निहाल, आत्मा की नजर जाती है परमपिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विकर्म में विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक आप दूसरा ना कोई। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाप की याद करना, ये है ऊंचते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराए ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं, ऐसे सद्गुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठहर पा ना सके, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाओगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएगी, बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, वहाँ तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कली युग में जो कर्म होते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहाँ सीखने की बात नहीं, यह की शिक्षा ही वहाँ साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहर मुखता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चों अंतर्मुख हो जाओगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि ये हमारे माँ बाप है, ये फलाना है, तो फिर अब जाना भी ऐसे है, हम एक बाप की है और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ना आए। भल टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करनी है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति है, क्लेश नहीं, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत, तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो
कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच रह फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है। जितना तुम बाप को याद करोगे उतना शांत रहोगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। बाप भी है शांति का सागर, कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झाड़मुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा या विकर्म होता नहीं। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होगी। अशांत ना खुद हो ना औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत है जो रिपीट लिखते हैं, बाबा ये घर में आते हैं तो धम्मचक्र मचा देते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। आत्मताई की कहानी भी है ना। उनको कहा तुम मुख में मुंह लड़ा डाल दे तो आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तव्य की भी याद करो। वह होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है। समझते हो हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा विनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहाँ रहती है तो कितना शांत रहती है। यह तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे ये तो हो न सके। भल 63 जन्म वहाँ रहते हैं, फिर भी जाना जरूर पड़ेगा। अपना पाठ दुख सुख का बजा कर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबसे नजदीक तो इनको कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नजदीक है, तुम्हारा फिर इतना दूर है। ये झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। मीठे मीठे तो सबको कहते हैं क्योंकि बच्चे तो सब है। जो भी जीव आत्माएं हैं वह सब बाप के बच्चे अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है। बच्चे आत्माएं भी अविनाशी है। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठे रूहों की समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूह है वह तम प्रधान ही जानते हैं। ये सब जब घर में थे तो सत प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कहते धनवान भव आयुष्मान भव, नहीं। सत्य युग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं, कृपा या आशीर्वाद नहीं मांगती है। बाप भी है, टीचर भी है, यही बात याद करनी है। ओहो, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। ये सारा ऑलराउंडर चक्र है ना। बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, ये है बेहद की लंका। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर
राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहाँ सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बनाते हैं, ध्यान में गया। वहाँ एक सोने की ईंट देखी, जैसे यहाँ मिट्टी की है, वहाँ सोने की होगी। तो ख्याल किया सोना ले जाए। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। भारत तो नामी ग्रामी है और खंडों में इतने हीरे जवाहर नहीं होते। बाप कहते हैं मैं सबको वापिस ले जाता हूँ गाइड बन करके। चलो बच्चे, अब घर जाना है। आत्माएं पतित है, पावन होने बगैर घर जा नहीं सकती है। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहाँ ही है। वापिस कोई भी जा नहीं सकते। ला नहीं कहता। बाप कहते हैं बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से देह अभिमान में लाएगी। बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती है, इन आंखों को कब्जे में रखना है। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझो। ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे मेरक दादा करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठे समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, मासूक की याद करते थे। दुख में झट उनको याद करते हैं, हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता है। तुमको रावण राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी देवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते हैं ये है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सौझारा। ड्रामा अनुसार भक्ति की भी नोद है, ये फिर भी होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है, वो हद के बाप का हो ना सके। 21 जन्म के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते हैं, तो लवली बाप ठहरा ना। कितना लवली है बाप, जो तुम्हारी सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का वर्षा मिल जाता है, वह दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, ये भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है। फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी बगैर धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अल्फ की याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से आशीर्वाद या कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है, आंखें धोखा देती है, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। फालतू झाड़मुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख्य में मुंह लड़ा डाल देना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। आज की वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चित और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ याद
ही चुक्त करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चित रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। आज की स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करें। ओम शांति।